नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आज रणदीप सुरजेवाला और साथ ही पीसीसी चीफ यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त और साथ ही सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी कोरोना और चीन के अवैध कब्जे पर ध्यान देने की जगह सत्ता की लूट में लगी हुई है। सुरजेवाला ने कल मीडिया में आए ऑडियो टेप का यहां पर जिक्र किया और कहा कि इस कथित ऑडियो टेप में सरकार को गिराने, विधायकों को खरीदने की बात की गई है। सुरजेवाला ने इस ऑडियो क्लिप की एसओजी जांच की मांग की है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में विधायक भंवरलाल शर्मा की कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता निलंबित करने की बात कही। उनके साथ विधायक विश्वेंद्र सिंह को भी कांग्रेस से निलंबित अब कर दिया गया है। अब आपको राजस्थान की सियासत में मचे घमासान का पूरा अपडेट दे देते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की ओर से आज रणदीप सुरजेवाला और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने बीजेपी पर विधायक खरीद फरोख्त करने और साथ ही सरकार गिराने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2 ऑडियो टेप का जिक्र यहां पर किया और एसओजी जांच की भी बात कही। सुरजेवाला ने इस दौरान विधायक भंवरलाल शर्मा और साथ ही विश्वेंद्र सिंह की कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता निलंबित करने की घोषणा कर दी है। और दूसरी और बड़ी खबर यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के विहिप उल्लंघन के नोटिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट दोपहर 1 बजे आज सुनवाई करने वाला है। पायलट गुट के विधायकों ने नोटिस की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। तीसरी और बड़ी खबर आज की यह है कि होटल फेयरमाउंट में आज भी कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता विधायकों से लगातार संवाद कर रहे हैं। चौथी और बड़ी खबर यह है कि खरीद फरोख्त से जुड़े वायरल ऑडियो पर सियासत अब पूरी तरीके से गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक भंवरलाल ने कहा है कि ऑडियो में आवाज उनकी नहीं है। आपको बताते चले, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान देखने को मिली। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कि नए पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो उनके साथ यहां पर मौजूद रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कल ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर यह बात यहां पर सामने आई कि अब एसओजी जांच की जाएगी। बुलेटिन में अब सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आज रणदीप सिंह सुरजेवाला और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी कोरोना और चीन के अवैध कब्जे पर ध्यान देने की जगह सत्ता की लूट में लगी हुई है। सुरजेवाला ने कल मीडिया में आए ऑडियो टेप का जिक्र किया और साथ ही कहा कि इस कथित ऑडियो टेप में सरकार को गिराने, विधायकों को खरीदने की बात की गई है। सुरजेवाला ने इस ऑडियो क्लिप के एसओजी जांच की मांग की। उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में विधायक भंवरलाल शर्मा की कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता निलंबित करने की बात कही और उनके साथ विधायक विश्वेंद्र सिंह को भी कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। पिछले लगभग 1 महीने से राजस्थान में विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई। 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीदकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जगजाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। इन सारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है।
और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दे। मेरा नाम आया है तो मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रख रहा हूँ कि मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी, जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं इस ऑडियो टेप से है, लेकिन मैंने वो प्रलोभन देने से इनकार कर दिया। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरा खुद स्वयं का कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और आगे जो कुछ भी है या जो भी जहां एजेंसियां चूंकि जांच कर रही है, मैं उनके समक्ष जाके अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था कि ये जो ऑडियो टेप आया है, इसमें जो प्रलोभन की बात की गई थी, उसमें जो नाम मेरा आया है, उसमें मुझे प्रलोभन देने की किसी ना किसी स्तर पे कोशिश की गई। बड़ी खबर, विधायक भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ऑडियो कल मीडिया में वायरल हुआ, उसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। दोनों विधायकों की कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता जो है उसको अब निलंबित कर दिया गया है। विधायक भंवरलाल शर्मा को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है और उनके साथी विधायक विश्वेंद्र सिंह का भी नाम यहां पर सामने आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आपको दिखा रहे थे, जिस तरीके से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है कि दोनों की ही प्राथमिक सदस्यता अब निलंबित कर दी गई है कांग्रेस से। बड़ी खबर, जिस तरीके से कल ऑडियो वायरल हुआ और ऑडियो में तमाम तरीके की बातें सामने आई, इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस 9:30 बजे की गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तमाम जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे, विधायक विश्वेंद्र सिंह को भी कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। दोनों विधायकों की कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसओजी जांच की मांग की गई और अब ये देखना होगा कि एसओजी में किस तरीके से कौन कौन से ऐसे पहलू रहेंगे जिन पर इसकी जांच पड़ताल की जाती है। ये भी बात सामने आई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वैधता की यहाँ पर जांच की जाएगी इस पूरे ऑडियो की, और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस ऑडियो को लेकर। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायक विश्वेंद्र सिंह को भी और साथ ही दोनों विधायकों की कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता जो है वो निलंबित कर दी गई है। और अब एसओजी में जांच की मांग यहां पर की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से आपने देखी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता अंकित तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की, हमने देखा एसओजी जांच की यहां पर मांग की, और विश्वेंद्र सिंह और साथी भंवरलाल शर्मा की जो सदस्यता है उनको निलंबित करने की बात की गई है, प्राथमिक सदस्यता। अंकित, और क्या जानकारी? देखिए, जैसा हमने पहले बताया था कि आज का दिन भी सियासत के लिहाज से अहम रहेगा। फेयरमाउंट, मानेसर, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, विधानसभा और हाईकोर्ट, तमाम जो कड़ियां हैं घूमती रहेंगी। इस बीच जो प्रेस वार्ता हुई उसकी सबसे बड़ी बात इस वक्त की ये है कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। सचिन पायलट समर्थित गुट, जो कि जिसमें विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा शामिल है, उन्हें राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें शोकॉज नोटिस देने की बात कही है। उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि आखिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल कैसे रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने मीडिया के जरिए कुछ ऑडियो टेप सुने, जिनकी उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर भी मीडिया के सामने वापस से सुनाई, और उन्होंने कहा कि ऐसे सबूत मिलने के बाद राजस्थान कांग्रेस कमेटी 2 व्यक्तियों पर एक्शन कर रही है। चेतन डूडी भी इस वक्त उनके साथ रहे, जिनका उस ट्रांसक्रिप्ट में नाम है। उन्होंने भी कहा कि उन्हें प्रलोभन की देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रलोभन में नहीं आ सके। जाहिर है 2 बड़े एक्शन आज हुए हैं, और इन पूरी प्रेस वार्ता में बड़ी बात
जो सियासी हलकों में निकलकर आ रही है कि पिक्चर अभी भी बाकी है। यानी कि उन्होंने कहा कि विश्वेंद्र सिंह के कुछ ऑडियो और भी सामने आ सकते हैं, साथ ही जिन लोगों की बातचीत चल रही थी वो भी आई। इस बीच उन्होंने मांग भी की कि केंद्रीय मंत्री जिनकी भूमिका इसमें सामने आ रही है वो भी इस्तीफा दे। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि बतौर अध्यक्ष पहली बार मीडिया के सामने आ रहे थे, उन्होंने भी कहा कि राजस्थान में गंगा बहाने के लिए भेजा गया था लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा बही। तो ऐसे में जाहिर है राजस्थान कांग्रेस अब पूरी तरह मुखर हो गई है। प्रत्येक मोर्चे पर उन्होंने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं कि जो विरोधी गुट है, जिस वजह से उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों से के चलते उन पर निगाहें हैं, लगातार पार्टी को तोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में कुछ सबूत जो मीडिया के जरिए जैसा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आए हैं, उस आधार पर कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में कुछ और एक्शन हो सकते हैं। एक और बड़ी बात पूरी प्रेस वार्ता में ये रही, जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि एसओजी को अब कड़ा रुख अपनाना चाहिए, ना केवल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, ना केवल पूछताछ करनी चाहिए, साथ ही गिरफ्तारी भी करनी चाहिए। कुछ ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं जो कड़े रुख की ओर इशारा करते हैं। और जाहिर है कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले इस ऑडियो का सामने आना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो, एक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दूसरे जो कद्दावर नेता हैं, दर्जनों बार कह सकते हैं आधा दर्जन से अधिक बार विधायक रह चुके हैं, राजस्थान की राजनीति के वरिष्ठ स्तंभ कहे जाते हैं, उन पर कार्रवाई करना जाहिर है रुख स्पष्ट कर रहा है कि इस मामले में अब समझौते की गुंजाइश बेहद कम है। लेकिन इस बीच ये बता दूं कि सचिन पायलट से संवाद की कोशिशें अब होंगी या नहीं होंगी, है बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार सुरजेवाला खुद प्रेस वार्ता के माध्यम से अब तक कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट समर्थित गुट और सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आए। तो कह सकते हैं ऑडियो टेप आने के बाद अब नैतिकता के आधार पर या कह सकते हैं राजनीतिक शुचिता के आधार पर सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी की राहें बेहद मुश्किल भरी होंगी। ठीक है अंकित, और संवाददाता शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं सामने हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब सख्त रुख अपना रही है, चाहे वो पार्टी का विधायक हो, पार्टी का नेता हो या फिर दूसरी पार्टी का। एक मैसेज यहाँ पर सेट कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। लेकिन शशि, मैं आपसे कानूनी तौर पर अगर समझने की कोशिश करूं तो एसओजी जांच की यहाँ पर बात सामने आई है। अब कौन कौन से पहलू होंगे, चूंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि वैधता की जांच की जाएगी, और कौन कौन से पहलू होंगे जिनकी एसओजी अब इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगा जो ऑडियो कल वायरल हुआ है? शशि, देखिए एसओजी की जांच का दायरा व्यापक है और लवीना हम दर्शकों को बता देना चाहेंगे 3 दिन पहले हमने दर्शकों के सामने ये बात रखी थी, ये सवाल भी रखा था कि दरअसल पहले महेश जोशी ने शिकायत की थी एसीबी में। एसीबी से शिकायत करके यह शिकायत एसओजी को देने की आखिर क्या जरूरत पड़ी, क्या सोच थी, क्या कोई रणनीति थी या उस समय की ज़रूरत थी। एसीबी का दायरा राजस्थान का रहता है, जहाँ वो राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्रवाई करती है, पैसे के लेन देन के मामले में कार्रवाई करती है। लेकिन जब बात राजद्रोह की आ गई, जब बात चुनी हुई सरकार को गिराने की आ गई, तो उसमें आईपीसी की धारा 124A जुड़ जाती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात आ गई तो उसमें 120B जुड़ जाती है। ऐसी सूरत में एसओजी का दायरा जो है काम करने का वो और व्यापक होता है। राज्य से बाहर भी एसओजी कानून के तहत अलग अलग मामलों में जो स्पेशल कैटेगरी के मामले होते हैं उनमें कार्रवाई कर सकती है। यही चीज़ सोचते हुए संभवतः एसओजी में जांच कराई गई थी और जिसका अंदेशा लगातार राजनीतिक हलकों में आ रहा था कि क्या अशोक गहलोत की रणनीति बीजेपी के दूसरे नेताओं को घेरने की है, जहां उनको इस बात की आशंका है कि कौन कौन सरकार गिराने में शामिल हो सकता है, जुड़ सकता है। यही इसका सबसे बड़ा पहलू है। और आप देखिए जब रणदीप सुरजेवाला आखिर में अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया, कहा कि ये केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार का जिक्र कर दिया। उनका कहना था कि राजस्थान सरकार को, राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने में भारत सरकार का रोल था, भारत सरकार की भूमिका उजागर होती दिख रही है। सवाल वो ये उठा रहे हैं कि क्या गजेंद्र सिंह अकेले इस काम को कर रहे थे या उनके साथ दूसरे कोई व्यक्ति थे, वो किसी दूसरे के निर्देश पे काम कर रहे थे। अगर कोई दूसरा था तो वो कौन था, उसका नाम भी एसओजी जांच में शामिल करे, खुलासा करे। और वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को खुद आकर के जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए अब से पहले तक जब ऑडियो आया उसमें अंदेशा जताया गया कि केंद्रीय मंत्री की बातचीत हो सकती है,
तब तक नाम नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी नाम का खुलासा करने से बचा जा रहा था। अब जब कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त हो गई है, तब ट्रांसक्रिप्ट लेकर के रणदीप सुरजेवाला प्रेस के सामने आए हैं और उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भंवरलाल शर्मा की गजेंद्र सिंह से बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर पहचान उजागर करते हुए कहा कि ये केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अब देखिए, महेश जोशी इस मामले में कह रहे हैं कि संभवतः ये केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं। महेश जोशी पुख्ता नहीं है, महेश जोशी आश्वस्त नहीं है। जो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के परिवेश को, डायलेक्ट को समझते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल सवाल ये हो सकता है, लेकिन ये सवाल अब आगे जी शशि, एक बार आपको मैं रोकना चाहूंगी। शशि, एक बार आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। लेकिन कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा ने मुख्य सचेतक महेश जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आपने एसओजी में शिकायत दर्ज कराई, क्या कहा है उस शिकायत में? नई शिकायत नए ऑडियो सामने आए हैं, उन ऑडियो के लेकर हमने शिकायत की और मैंने ये कहा है एसओजी में कि ये 3 लोग हैं। एक की आवाज़ हम स्पष्ट रूप से पहचानते हैं, श्री भंवरलाल शर्मा, दूसरे श्री गजेंद्र सिंह हैं और एक कोई श्री संजय जैन। नियमानुसार राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की। ये गजेंद्र सिंह कौन है जिनकी बात आप कर रहे हैं? ये गजेंद्र सिंह तथाकथित रूप से ये कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन इसकी जांच एसओजी करेगी कि ये कौन है और जो भी व्यक्ति ये गजेंद्र सिंह हैं उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या क्या कार्रवाई होगी? ऑडियो टेप सामने एसओजी करेगी। सरकारी तो देखिए, सरकार एसओजी इस मामले में कार्रवाई करेगी, ऐसा महेश जोशी कह रहे हैं। महेश जोशी ने जब पहली शिकायत 12 जून को दी थी, उसके बाद कल देर रात दूसरी शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए हैं, भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत और संजय जैन। हालांकि वो ये आशंका जता रहे हैं कि ये गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और उनका कहना है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए कि क्या ये वही हैं, और अगर ऐसा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो नियमानुसार राजद्रोह का मुकदमा बनता है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। ठीक है शशि, आपके पास वापस लौट रही हूं, चूंकि आपका ही 1 to 1 हमने दिखाया किस तरीके से आपने महेश जोशी से बातचीत की। लेकिन देखिए शशि, एक तरफ जहां पर खुलकर नाम लिया गया तो एक तरफ नहीं लिया गया, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल अब जो बनता है शशि, कि अब सचिन पायलट के लिए क्या मुश्किल अब कांग्रेस पार्टी के रास्ते और भी हो गए हैं? क्योंकि इससे पहले ये भी खबर सामने थी कि वो कांग्रेस पार्टी में भी रह सकते हैं, इससे पहले मनाने की भी उन्हें कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बहुत सख्त नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही अभी सख्त दिख रही हो, लेकिन रणदीप सुरजेवाला लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति वापस आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, आइए और परिवार में बैठ करके बातचीत कीजिए। सुरजेवाला ने अभी भी अपने पिछले उन बयानों का जिक्र किया जिसमें वो ये कहते दिखाई दिए थे कि बातचीत से समाधान हो सकता है। आप देखिए कि संभव है कांग्रेस एक रणनीति के तहत इन ऑडियो पर चर्चा कर रही हो जो सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, और उसके बाद में कांग्रेस ने बातचीत की इन ऑडियोज पर। अभी तक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री थे, भंवरलाल शर्मा जो 7 बार के विधायक हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसी सूरत में आप देखिए, पार्टी लगातार ये हो सकता है कि सोच रही हो कि सचिन पायलट के आने की कोई संभावना हो, तो उस संभावना को पूरी तरीके से बरकरार रखा जाना चाहिए। अगर जो कांग्रेस के सूत्र हमको संकेत दे रहे हैं, अगर कांग्रेस के पास इतने ऑडियो हैं तो हो सकता है कि और ऑडियो बड़े नेताओं के भी हों, लेकिन पार्टी अभी उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। पार्टी हो सकता है जो बातचीत चल रही हो जिसमें उनको वापसी के आसार हों, उन पहलुओं को भी खंगाल रही है, उन पहलुओं को भी बचा करके रखना चाहती है। इसीलिए अभी तक सचिन पायलट के ऊपर सीधे तौर पर ना कोई एक्शन लिया गया है, ना कार्रवाई की गई है। इधर हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जी, और अंकित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, देखिए यही बात बार बार सामने आ रही है कि और भी चीजें हो सकती हैं पार्टी के पास, और हो सकता है आने वाले दिनों में उनका खुलासा किया जाए। और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कहा था कि मेरे पास सबूत है, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, सबूत हैं और अब सामने भी आ रहे हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री ने आज नहीं, राज्यसभा चुनावों के समय कह दिया था कि गहरी साजिश चल रही है और जो इनपुट मिला है वो पुख्ता है, जिसके आधार पर कुछ अपने भी कांग्रेस को कमजोर करने की कवायद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार अपनी इसी बात पर डटे रहे हैं। हालांकि जो ऑडियो क्लिप अब सामने आई है, ये एक लंबे इंतजार के बाद सामने आई है, जो कहा जा सकता है
कि राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटने की आशंका मुख्यमंत्री की तरफ से जाहिर की गई थी, अंदेशा था, वो कहीं ना कहीं अब सच होती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो राजस्थान में सत्ता को अस्थिर करने की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि हालात लगातार पिछले सप्ताह से ऐसे ही राजस्थान में बने हुए हैं। तो जाहिर है जब मुख्यमंत्री ने कहा और अब जब सबूत आए तो इस बात की तरफ पुख्ता इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, जो इशारा करती है कि गहलोत सरकार को स्टेबल नहीं रहने की कवायद में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में सचिन पायलट चुप हैं। तो जब सचिन पायलट अपनी तरफ से कुछ कहेंगे तो कह सकते हैं कि काउंटर वार होगा, लेकिन अब तक सिचुएशन में कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, काफी हद तक तस्वीर उसी तरीके से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सच क्या है, अंतिम परिणाम क्या होता है, यह अभी भी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। जी। और बिल्कुल सचिन पायलट क्या कुछ कहें, उनका बयान कुछ सामने आए, औपचारिक तौर पर वो कुछ कहें, इसका इंतजार सब कर रहे हैं। और लेकिन अब ये सामने आया है कि चूंकि वो इसीलिए मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे थे, चूंकि वो जो कानूनी दावपेच है उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आज के लिहाज से अगर अंकित बात की जाए तो 1 बजे आज सुनवाई होनी है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि आगे क्या कुछ अब रहेगा उसी पर ही सारा कुछ निर्धारित है, आधारित है। अंकित, देखिए, हाईकोर्ट की सुनवाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई, जो कि आज होनी है। सुनवाई के लिए जो समय निर्धारित किया गया था वो 1 बजे था, कमरा नंबर 101 था, और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सामने तमाम जिन 19 विधायकों को नोटिस दिया था उनका जवाब आना था। लेकिन कोर्ट में चूंकि मामला गया, ऐसे कोर्ट की गरिमा का ध्यान रखते हुए सूचना ऐसी मिल रही है कि डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष है 5 बजे तक कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन राजनीति के घटनाक्रम जितनी तेजी से बदल रहे हैं, जितनी तेजी से नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, तो जाहिर है कोई बड़ा एक्शन राजस्थान विधानसभा की तरफ से भी लिया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा लगातार कहते रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा और कोर्ट दोनों चूंकि संवैधानिक लिहाज से, कानूनी लिहाज से और तार्किक आधार पर काम करते रहे हैं, तो जाहिर है अब जो निर्णय होगा वो राजस्थान की वर्तमान जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उनमें एक और सीढ़ी होगा, जिसके आधार पर राजस्थान की राजनीति के वर्तमान जो घटनाक्रम है उनका पटाक्षेप होगा। जी। और अंकित, इस लिहाज से अगर इस पूरे मामले को समझा जाए, देखिए दोनों विधायक जो हैं उनकी प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। इसमें विश्वेंद्र सिंह का नाम सामने है जो कि सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं। अगर रणदीप सुरजेवाला बार बार ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के रास्ते उनके लिए इससे पहले भी खुले हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बार बार की गई तो उन्हें बुलाया गया, और अगर ऐसा है कि आगे भी ये कवायद में रहते हैं कि सचिन पायलट फिर से पार्टी में अपनी बात रखें और उस तरीके से उसका समाधान हो, तो लेकिन अब पार्टी के इस रुख के बाद तो सचिन पायलट और ज्यादा इस चीज को लेकर असमंजस की स्थिति में हो जाएंगे, उनके लिए और भी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, चूंकि विश्वेंद्र सिंह तो बहुत करीबी है उनके। देखिए, दशकों की राजनीति में कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने मामला आया है जब उन्होंने नरम रुख रखा है सचिन पायलट को लेके, क्योंकि सचिन पायलट पारिवारिक रूप से भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। 10 जनपद आला कमान राहुल गांधी की बात करें तो उनकी कोर टीम का हिस्सा रहे हैं, उनकी रणनीतिक साझेदारी में सचिन पायलट की भूमिका रही है। यही वजह लगातार कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के टच में भी रहे हैं, और सोनिया गांधी का भी एक वरद हस्त पर जब वो सत्ता में रहे हैं कांग्रेस हमेशा रही है। और इतने सारे पद जब सचिन पायलट को दिए गए तो कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यही वजह है कि बार बार सुरजेवाला और दिल्ली से भेजे हुए नेता कह रहे हैं कि उन्हें उनकी वापसी की राह सुगम होनी चाहिए, वो आए, वार्ता करें, संवाद करें, लेकिन संवाद नहीं हो रहा है। ऐसे में जो सिचुएशन है वो सचिन पायलट के निर्णय पे अधिक टिकती है, कयासों पे कम, क्योंकि सचिन पायलट का जो निर्णय होगा वही सचिन पायलट की राजनीतिक भविष्य, उनकी राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक समझ, और कह सकते हैं कि राजस्थान और दिल्ली में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है अंकित, और इसी पर ही नजर बनी हुई है कि सचिन पायलट औपचारिक तौर पर कब सामने आते हैं, कब बातचीत, कुछ अपना स्टेटमेंट कुछ मीडिया के सामने, जनता के सामने रखते हैं। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप अंकित बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, आप बने रहिए हमारे साथ।
और इसी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगा वो आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।